मेरा नाम माया भाऊसाहेब वाघमारे, तालुका अंबाजोगाई, जिल्हा बीड, महाराष्ट्र. कोंबडी व्यवसाय करीत आहे. आता माझ्यापाशी पहिले 10 होत्या, तर वाढवल्या आणि दिवसाचे मी 10 अंडे विकते. महिन्याचे मला 3,500 रुपये भेटते. बाहेर निघत नव्हते, असं बाहेरची काहीच माहीत नव्हती. व्यवसाय सरकारी योजना पण माहीत नव्हत्या. घरातच मला खूप छान वाटायले, कारण माझी परिस्थिती अशी होती की जेणेकरून मी काही कमवू शकत नव्हते, घरात मदत करू शकत नव्हते. परंतु आज मी घरात पैसे कमवू शकले, थोडेफार घरातली मदत करू शकले, आनंद वाटायले. रोज उठून काम करू वाटायले मला, कारण पैसे भेटवायलेत आणि नवीन अजून काहीतरी करायचं इच्छा आहे, की नवीन अजून कोणता व्यवसाय सुरू करायची इच्छा आहे. In rural India, we find that people with disabilities still continue to face tremendous stigma. A child or an adult with disabilities is considered a drain on the family and a loss of the already low resources. Shifting this from a minus to a plus takes a work with the communities and the individuals. Jagrati project is implemented in 5 blocks in 4 states of India. So basically in this project we thought of identifying 1,250 persons with disabilities and their families, so that we can provide them the required skill trainings and also support them to access the schemes and programs related to the livelihood, so that they can improve their economic status and also have a better social participation in the life. करेंगे तो हमें कुछ कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, और आपको स्क्रीन पे दिख रहा है CBID, BID, लॉ एंड लेजिस्लेशन. So it is very important, to start the program. That project team which is involved will be leading the transformative change and also making the difference in the persons with disabilities. Should be very clear about the approach. For that we had to build their capacity and enhance their knowledge. So we had conducted 2.5 days training on community-based inclusive development approach, and also the standard and the principles and the elements that has to be followed for promoting disability inclusive development. लोग हैं उनका हमको असेसमेंट करना है, जैसे कि उनका इंडिविजुअल असेसमेंट करना है कि वो व्यक्ति क्या. Following to that, it was since this project is more focused on livelihood, we had conducted a training on livelihood assessment basket, and then the business plan development tools, and also the government linkages. उसके बाद में हमने सारे 400 जो हमारे दिव्यांग व्यक्ति थे उनके लिए हमने बेसलाइन सर्वे किया. उसके बाद में 1 बाय 1 हम लोगों ने उनका इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान डेवलप किया. इस इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान में ये होता था कि हमने हर एक इंडिविजुअल का असेसमेंट किया कि उनका क्या लाइवलीहुड नीड है, वो क्या लाइवलीहुड को कर सकते हैं एज पर उनका जो फिज़िकल एबिलिटी है उसके हिसाब से. उसके बाद हमने उनका लाइवलीहुड असेसमेंट किया कि लाइवलीहुड असेसमेंट वो होता है कि गांव में उनके क्या क्या लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि ये जो हमारे व्यक्ति है, जो हमारे दिव्यांग व्यक्ति है, वो क्या ग्रॉसरी शॉप को रन करेंगे या फिर गोट्री फॉर्म करेंगे, या फिर उनकी क्या एबिलिटी है, उनके पास कुछ स्किल है क्या. फिर हमने उस जो सिलेक्ट हुआ था, जिसको सबसे ज़्यादा उन्होंने नंबर दिए थे, उसको लेके हमने उनके साथ बैठ के बिजनेस प्लान डेवलप किया. बिजनेस प्लान जब डेवलप किया तब हमने उनको बोला कि आपको उनको सोचने को लगाया कि एक बिज़नेस अगर आप शुरू करते हो तो उसमें कितना लागत होगा, आपका मार्केट अवेलेबिलिटी क्या है, अगर प्रोडक्ट आपके पास है तो आप उसको कहाँ सेल करोगे, आप रॉ मटेरियल कहाँ से परचेस करोगे,
ये सब चीज़ों को हमने असेसमेंट किया था, वो बिजनेस प्लान में असेसमेंट हमने उसको किया। फिर ये पांचों लोकेशन में जब ये लाइवलीहुड असेसमेंट हुआ, उसके बाद में उनको थीमेटिक स्किल ट्रेनिंग दिया गया। ये 90 दिन का ट्रेनिंग होता है, कुछ उसमें इन हाउस ट्रेनिंग होता है जो थेरोटिकल होता है, और ज़्यादातर वो पर्सन में डिसेबिलिटी जो है, जो बेनिफिशियरी है, उनके साथ मिलकर वो ट्रेनिंग दिया गया। किसी ने गोट फार्मिंग चुना होगा, किसी ने ऑर्गेनिक फार्मिंग चुना होगा, किसी ने नॉन एग्री जो ट्रेड होते हैं जैसा कि क्लॉथ शॉप है, रेडीमेड का शॉप है, या दुकान है, किराना दुकान, इस तरह से उन्होंने जो चुना था। तो 5 दिन का ट्रेनिंग उनको इन हाउस ट्रेनिंग दिया गया। उसके बाद में जो 85 डेज़ है, वो पूरा स्टेप बाय स्टेप उनको ट्रेनिंग, उनके साथ काम किया गया इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी के साथ। तो उसमें उनका स्ट्रक्चर कैसे होगा, उनका जो शेड कैसे होगा, डिजीज़ मैनेजमेंट कैसे होगा, मार्केट क्या डिमांड है, वहाँ पे उनको कहाँ पे सेल करेंगे, कहाँ पे मटेरियल परचेस करेंगे, अगर एनिमल्स के साथ क्या रहे तो क्या क्या वैक्सीनेशन होगा। तो ये सारा 85 डेज़ का जो ट्रेनिंग है वो उनको दिया गया। और जब एक व्यक्ति जब प्रिपेयर्ड हो गया कि मेरे लिए ये ही व्यवसाय ठीक है और मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी इस गांव में है और मैं ये लाइवलीहुड करूँगा, उसके बाद हमने उनको एक्सपोजर विज़िट के लिए लेके गए। एक्सपोजर विज़िट में हमने उनको कृषि विज्ञान केंद्र और जहाँ पे हमने उनको वहाँ पे उनको दिखाया कि अगर आप गोट फार्मिंग करते हो तो आप किस तरह से गोट फार्मिंग कर सकते हो, कितने टाइप्स के गोट होते हैं, ये सब हमने उनको एक्सपोजर विज़िट में दिखाया। उसके बाद में यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट हम एक ऑब्जेक्टिव था, वो था लाइवलीहुड डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर। और वहाँ पे हमने गोटरी, ग्रॉसरी शॉप, पोल्ट्री, फिशरी, इस तरह से हमने डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर डेवलप किए। उसके बाद में उनको सीड मनी दिया गया, जो द हंस फाउंडेशन है जो थ्रू CBM दिया। तो हर इंडिविजुअल्स को 16,000 रुपये, 16,000 एक इनिशियल अमाउंट मतलब लगाया गया कि उनका लाइवलीहुड शुरू हो जाए। मेरा नाम रज्जू रामू दुर्वे। पहले गांव में कुछ मेरा व्यवसाय नहीं था, ऐसे से गांव में था। तो ये जागरूक प्रोजेक्ट वाले आए मेरे पास कि आप क्या काम करते हैं, आपको कुछ प्लान म्हणजे बिजनेस करने के लिए कुछ योजना मिला क्या कुछ है। तो मैंने बोला नहीं, अभी तक गवर्नमेंट को मुझे कुछ योजना नहीं मिला बोला। तो फिर बकरी का ट्रेनिंग दिया उनने 90 दिन के 25,000 का 5 बकरी लिया मैंने एक। तो अभी मेरे पास 5 बकरियों का 19 बकरे हो गए। तो 19 बकरे को मैं अब मेरा इच्छा है तो उनको बढ़ाने की इच्छा है। तो मेरा 30 या 40, 50, 60 को ऊपर मेरा इच्छा है कि 50-60 करेंगे। उसके बाद में मैं सालाना फिर मैं 30-40 हज़ार रुपये कमाऊँगा। और उसके बाद हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव या डिलीवरेबल था कि लिंकेजेस विद द गवर्नमेंट। 16,000 है वो सफिशिएंट नहीं होता है अगर आप बड़ा बिजनेस करते हो तो हमने साथ में OPDs बनाए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी बनाए, जिन्होंने काफ़ी फंड NRLM डिपार्टमेंट से एक्सेस किया और उनके लाइवलीहुड इसमें लगाया। और ऐसे करते करते ये जो हमारा एक दिव्यांग व्यक्ति था उसका हमने बहुत बेहतर तरीके से कम्युनिटी में पार्टिसिपेशन किया और इंक्लूजन किया। See, for me, the immediate outcomes to this project, if you see, first thing is that more than 400 people with disabilities were facilitated to access a disability identity card, which is very much important document for accessing any entitlements in the country. And apart from that, we also have facilitated more than 700 people to access their disability pension.
And there were more than 400 people who were non-working when we started this project, and now today they are into the working sector. They have started their things, and also there were more than 350 people who were labor workers, I mean daily wage laborers. Today they have become entrepreneurs. All 1250 persons with disabilities. In some cases there are children with disabilities where their family members have been provided the skill training and also the financial support to start the business. सकाळी येते म्हशीला खाद्य ठेवायचं, दूध काढायचं, पुन्हा हे दूध काढते डिग्रीला घालते. 200 रुपये दूध होते रोज, 5 लिटर 6 लिटर. आज उनके अंदर एक फाइनेंस के आने से एक समझ आई है कि किस तरीके से जो बैंकिंग से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है उनके साथ अपने आप को लिंकअप करना है और अपने बिजनेस को स्केल अप करना है. तीसरी समझ उसके बाद आई है कि मार्केट की समझ आई है कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. तो मैं ये कहूँगा कि इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये है कि आप कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप कर रहे हैं. पहले तो मैं वो इधर उधर बहुत भटकता था और भीख मांगने के जैसे काम करता था मैं. अभी ये थोड़ा सा अपने ये की जागरूक प्रोजेक्ट की इधर से किराने मिलने से अभी थोड़े से अच्छे चल रहे हैं सर. In an inclusive dairy which we set up, the leader of that group told me, I used to be called not by my name but called Langada by the people in the village. Now they come to me and say, Netaji, hame bhi jod do. This is the change which it has made. मला पैसे मिळाल्यापासून मला वाटतं की अशा माझ्यासारख्या खूप लोकांना सपोर्ट भेटावा CBMचा. मैं भी एक दिव्यांग हूँ और दिव्यांग लोगों के साथ कैसा काम करना और उनकी तकलीफ़ें क्या होती है ये मैं खुद जानता हूँ. जो कि हमारे कुछ दिव्यांग लोग हमारे घर के ऊपर बोझ थे, वो आप खुद कमा रहे हैं, वो कमा के परिवार को सपोर्ट कर रहे हैं, इसके बारे में मुझे बहुत खुशी हुई.